अमेरिका ने अचानक से दुनिया के सभी देशों को चौंका दिया, वो भी भारत से हथियार लेकर। जी हां, आप सभी को पता ही होगा कि कुछ समय पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो इन दोनों की बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत से चीन की चाल चलने लगे थे। वो खुद को चीन के राष्ट्रपति क्सी जिनपिंग जैसा समझने लगे। वो यह समझने लगे थे कि भारत चीन से कपकपाता है। हालांकि उनको यह नहीं पता है कि भारत नहीं बल्कि चीन भारत देश से कपकपाता है। जैसे ही उनको इस बात का पता चला तो जो बाइडेन ने भारत से हाथ मिलाकर हथियार खरीदने की घोषणा कर डाली। तो इस बात से कुछ देश भारत से नाराज हैं, और यही नहीं बल्कि उन्होंने भारत के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर दिए थे। हालांकि भारत को उन नेगेटिव कमेंट्स से कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला था, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन भारत इन सब को इग्नोर करते हुए जो बाइडेन से बात की, उन्होंने हथियार खरीदने पर भी चर्चा की। अब कौन सी बात की वो हमें विस्तार से समझना होगा। तो चलो इस खबर को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले भारत सरकार के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। और हां, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर कंट्री, जिसके पास वर्ल्ड की सबसे ताकतवर आर्मीज हैं और जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियार बनाता है और सबसे ज्यादा हथियार बेचता भी है, वो है अमेरिका। जी हां, और इसके साथ ही भारत का नंबर 1 हथियार एक्सपोर्टिंग देश बन चुका है। बता दें कि अमेरिका सबसे ज्यादा भारतीय हथियार खरीदने वाला देश बन चुका है। इतना ही नहीं, पिछले 4 से 5 सालों का अगर आप डेटा निकाल कर देखोगे तो अमेरिका ने भारत से 50% तक हथियार खरीद डाले हैं। पिछले 5 सालों में हमने जितने भी हथियार बनाकर दुनिया के तमाम देशों को बेचे हैं, उसमें से 50% अकेला खुद अमेरिका खरीद रहा है, और इसकी वैल्यूएशन भी निकलकर सामने आई है। दरअसल पिछले 5 सालों में भारत ने अमेरिका को करीबन $2.8 बिलियन के हथियार बेचे हैं, यानी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार अमेरिका भारत से खरीद चुका है। लेकिन मुझे पता है आप में से कई लोग इस खबर को झूठा मानेंगे, कहेंगे कि अमेरिका सबसे एडवांस हथियार दुनिया में बनाता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में भला इन्हें क्या जरूरत पड़ेगी भारतीय हथियार खरीदने की? तो उन्हें तसल्ली के लिए मैं सबूत दिखा ही देता हूं। दरअसल आप अपने फोन की स्क्रीन पर देखिए, ये जो भारत में अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जिसे एमचम कहा जाता है, उसके जो सीईओ हैं रंजना खन्ना जी, उन्होंने इस बात की कॉन्फर्मेशन दी है। साथ ही उन्होंने डाटा भी प्रोवाइड कराया है कि अमेरिका ने भारत से कौन कौन से हथियार खरीदे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह एशिया टाइम्स ने बताया है कि अमेरिका ने पिछले 5 सालों में भारत से अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स पार्ट्स खरीदे हैं, कई प्रकार के जो फायर आर्म में काम आते हैं उसके कंपोनेंट्स, इसके अलावा जो आर्म्ड सेलिंग इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदे हैं, कई जो वेपन्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियन कंपनी बनाती हैं। इसके अलावा कई सब सिस्टम है, कई एरो कंपोनेंट है, जैसे कि जो बोइंग है कंपनी अमेरिका की, उसके कई फाइटर जेट्स के अलग अलग पार्ट इंडियन कंपनी HAL बनाती है। इतना ही नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस डेटा में प्रॉपरली ये भी बताया गया है कि कौन सी इंडियन कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं और कौन सी अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत से ये वेपन या कंपोनेंट खरीद रही हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि भारत सरकार का जो टारगेट है, ना कि आने वाले 1.5 सालों के बाद हम हर साल $5 बिलियन के हथियारों का एक्सपोर्ट किया करेंगे, यानी कि हर साल हम करीबन 44,000 करोड़ के हथियार बनाकर दुनिया के अलग अलग कंट्रीज को बेचेंगे। उस टारगेट को अचीव करने के हम बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन इन यूरेशिया टाइम्स ने ही बताया है कि भारत का टारगेट तो ब्रीच होने जा रहा है, यानी कि ये टूट जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 सालों में 2026 तक भारत $6 बिलियन से भी ज्यादा के एक्सपोर्ट करेगा। और इसका कारण है कि भारत के जो हथियार खरीदने वाले देश हैं ना, वह सारे के सारे एडवांस कंट्री हैं। जैसे कि हम सबसे ज्यादा अमेरिका को बेचते हैं, तो दूसरे नंबर पर इजराइल आता है। जी हां,
इजराइल इंडियन वेपन्स और इंडियन वेपन्स के इक्विपमेंट खरीदने में नंबर 2 पर है, तीसरे पर ब्रिटेन है, चौथे पर फ्रांस है और कुछ इसी प्रकार से लिस्ट टॉप 10 तक जाती है। जी हाँ, फिलीपींस जिसे हमने ब्राह्मोस बेची है ना, वो तो 8वें नंबर पर पड़ा है। यानी कि जो आप आर्मीनिया फिलीपींस देखते हो कि यह कोई आकाश खरीद रहा है, भारत से कोई ब्राह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, कोई ATAGS तोपे खरीद रहा है, यह हथियार जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा हथियार असल में खरीदते हैं यूरोपियन देश, क्योंकि ये साइलेंटली इंडियन वेपन्स खरीदते हैं और ये बहुत बड़े बड़े ऑर्डर देते हैं। कई $100 मिलियन के हथियार चुपचाप खरीद लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता। सबसे खास बात, फिलीपींस, आर्मेनिया, श्रीलंका वगैरह देश जब भारत से हथियार खरीदते हैं तो ये लोन के रूप में हथियार खरीदते हैं, यानी कि हथियार ले जाएंगे, उसके पैसे किश्तों में चुकाते हैं। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल या फिर फ्रांस ये एकदम अप फ्रंट पेमेंट करते हैं, यानी कि तुरंत सारा पैसा दे देते हैं, जिस वजह से हमें ज्यादा बेनिफिट होता है इन यूरोपियन देशों को हथियार बेचकर। इससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। यही वो कारण है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है आने वाले 2 सालों में जबरदस्त बूम करने जा रहा है, क्योंकि जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं ये अब भारत पर भरोसा करने लगे हैं, भारतीय वेपन्स पर, उनके इक्विपमेंट पर भरोसा करने लगे हैं। इस वजह से इनके ऑर्डर भी हर कुछ समय के बाद बड़े होते जा रहे हैं और यही कारण है कि फ्यूचर में ये ऑर्डर और ज्यादा बड़े होंगे, जिससे कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। बाकी आप सभी की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारे पास एक और खबर, वो भी हमें आपको बता देते हैं। चलो, दरअसल दोस्तों, आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध जब से खत्म हुआ है तब से दोनों देश अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वह यह है कि अजरबैजान के सपोर्ट में लगभग पूरी दुनिया खड़ी हुई है, लेकिन आर्मीनिया के सपोर्ट में कोई भी देश सामने नहीं आया, एक्सेप्ट भारत और फ्रांस के। फ्रांस भी हथियार वगैरह की सप्लाई करना आर्मीनिया को अभी ही स्टार्ट किया है, वरना शुरू से भारत ही एकलौता ऐसा देश है जो आर्मीनिया के साथ उसके डिफिकल्ट टाइम में खड़ा रहा। वहीं अब एक बार फिर से आर्मीनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। दरअसल जहां अजरबैजान के सपोर्ट में इस समय पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश हैं, तो वहीं इजराइल भी अजरबैजान का खुलकर सपोर्ट कर रहा है और कई अत्याधुनिक वेपन्स की सप्लाई लगातार इजराइल की तरफ से को की जा रही है। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों एक मुस्लिम कंट्री का सपोर्ट इजराइल कर रहा है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि अजरबैजान उन सिलेक्टिव मुस्लिम कंट्रीज में से एक है जिसके इजराइल से संबंध बेहद ज्यादा स्ट्रांग है। इजराइल की एनर्जी नीड को अजरबैजान पूरी करता है। तकरीबन 40 पर तेल इजराइल अजरबैजान से ही लेता है और इजराइल और पैलेस्टाइन में भी भारत की तरह ही गुट निरपेक्ष नीति अपनाए हुए हैं और इनडायरेक्टली इजराइल का ज्यादा सपोर्ट करता है। वहीं 1992 से ही दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन है। यही रीजन है कि अजरबैजान का सपोर्ट इस समय खुलकर इजराइल कर रहा है और इसी बीच अपनी सबसे खतरनाक लोरा मिसाइल को इजराइल ने अजरबैजान को दिया है, जिस कारण से आर्मेनिया खासा परेशान है। और यही कारण है कि इजराइल की इस बेहद डेंजरस मिसाइल का तोड़ निकालने के लिए आर्मेनिया भारत की तरफ देख रहा है। लोरा मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। वहीं पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2023 एरो इंडिया में भारत इलेक्ट्रॉनिक और इजरायली एरोस्पेस के बीच एक MOU साइंड हुआ था, जिसमें दोनों देश साथ मिलकर इस मिसाइल को बनाएंगे। यानी कि जो मिसाइल इजराइल ने अजरबैजान को सौंपा है, उस मिसाइल की डील भारत और इजराइल के बीच में पहले हो चुकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। तो चलो, हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय।